नाउ हम में से कुछ लोग जो यहाँ पे अपने सब्सटेंस यूज की प्रॉब्लम की वजह से आए, उनका वे ऑफ लाइफ बन गया वो, सो रिलीजन बन गया, समझ लो। सो इट इज टर्न इनटू ए रॉन्ग रिलीजन। अब उस रिलीजन में प्रॉब्लम है ना, अब रिलीजन चेंज करना आसान तो नहीं होएगा, वे ऑफ लाइफ पूरी बदलनी पड़ेगी ना। अब यही यहाँ पे कैच है। हम ये कहते हैं कि हमने प्रॉमिस कर लिया हम नहीं लेंगे, बट हमें मतलब क्यों समझाया जा रहा है और चीजों को? इसलिए समझाया जा रहा है कि अगर वे ऑफ लाइफ चेंज नहीं हुई तो फिर से वही करोगे। इमोशनल, बिहेवियरल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और कई बार हम लोग उस प्रॉब्लम से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दैट हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम कैसे अपने आप को ठीक करें। तो एक हमारे लिए एक नॉर्मल पैरामीटर अगर होगा कि ये चीज़ जो है ये करने से हम हेल्दी हैं या हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो इन सब पैरामीटर्स के अंदर हम लोगों ने बात करनी है। 6 पैरामीटर हैं। एक इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में बात करनी है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में, एक सोशल वेलबींग के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप एंड डिसीजन मेकिंग। इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग के पहलू पे डिस्कस करेंगे। सो इमोशनल वेलबींग के लिए कहा है उसने कि अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग, एक्सप्रेसिंग इमोशन। क्या है? अंडरस्टैंड कर सके, अपने इमोशंस को मैनेज कर सके और एक्सप्रेस कर सके इन्हें हेल्दी वे। कई बार हम लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, फिजिकली वायलेंट हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, या हम लोग एक दूसरे की फीलिंग को इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, तो ये सब गड़बड़ है, ये सब हमें नहीं करना है। हमें अगर अपनी बात कहनी भी है तो इन्हें वे कहनी है कि दूसरा जना समझ जाए, उसको हम कर सकें और अच्छे से एक्सप्रेस हो जाए। साइकोलॉजिकल वेलबींग को था कॉग्निटिव एस्पेक्ट, मतलब हमारा सोचने समझने की क्षमता, थॉट प्रोसेस, सेल्फ परसेप्शन एंड एबिलिटी टू नेविगेट थ्रू लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी। हमें जीवन की मुश्किलों से समझ के डील करना सीख सके। सोशल वेलबींग है हमारे रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव सोशल कनेक्शन प्रोवाइड सपोर्ट, कंपेनियनशिप एंड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। नाउ उसके बाद था कोपिंग विद स्ट्रेस। मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंस आवर एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी। छोटी छोटी प्रॉब्लम में हम बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। सो उसको हैंडल करना सीखना हमारा कोपिंग विद द स्ट्रेस है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वी रिलेट टू अदर्स इन ए क्रूशियल एस्पेक्ट। हमारा दूसरों से संबंध जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Healthy relationship contribute to a positive mental health, while challenges in relationship can impact हम किस तरह से अपने लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं, play a role in our ability to making sound decisions. A clear and stable mental state allow for better judgment, problem solving, and ability to make choices that align with our well-being. ठीक है, ये 6 एस्पेक्ट के बारे में हम लोगों ने बातचीत की। अब हम इमोशनल वेलबींग को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये डिफाइन करो कि क्या आपका इन सब एरिया में कुछ इशू है जो कि हम यहाँ तक पहुंचे। कहीं ना कहीं इमोशनल वेलबींग में, साइकोलॉजिकल वेलबींग में, सोशल वेलबींग में, स्ट्रेस को कोप करने में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, मुझे तो लगता है ये सारे एरियाज थोड़े या ज्यादा तौर पे हमारे प्रभावित हैं। These all areas are affected. आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं?
जैसे हम में से कुछ लोग जो हैं अपनी बात को कहने के लिए गुस्सा कर रहे हैं। नो, मुझे लगता है देयर कैन बी ए बेटर वे ऑफ एक्सप्रेशन। गुस्सा इज नॉट द राइट वे। या हम सब लोग यहाँ पे हैं, सभी लोग रिकवर हो रहे हैं, हो सकता है किसी का व्यवहार थोड़ा खराब हो, थोड़ा अच्छा हो। हम अपने व्यवहार को ही फोकस कर सकते हैं, हम दूसरे के व्यवहार को तो ठीक कर सकते हैं। We have to focus on ourselves, है ना? तो इस तरह से हमें चीजों को सोचना पड़ेगा। Now let's start with emotional well-being। देखो, मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी? बिकॉज हम लोग एक समाज में, एक सोसाइटी में को इनविटेट कर रहे हैं। हम सब लोग मिलजुल के इकट्ठे रहते हैं, ठीक है? अब लॉट ऑफ टाइम हम लोग दूसरे के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, एंड उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट बिहेवियरल इश्यूज। अब कहीं ना कहीं इमोशंस हमारे भी हैं, औरों के भी हैं, और हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। लॉट ऑफ टाइम हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि दूसरों के इमोशंस अफेक्ट हो रहे हैं। दैट ऑल्सो इंडिकेट कि शायद हम लोगों ने इन चीजों को ढंग से डील नहीं किया। बिकॉज अगर हम ढंग से डील कर पाते तो शायद हम इमोशनली इतने वल्नरेबल ना होते, या इस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे होते। सो कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज करना और उनको रेगुलेट करना इम्पोर्टेंट। जैसे कई बार हम लोग किसी चीज से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, बट उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। बिकॉज हम लोग एक सोसाइटी का पार्ट है, हम कोई आइसोलेटेड नहीं है। हम, आप लोग समझ रहे हो? और अगर इस तरह से आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे होगे तो शायद आपका एक्सप्रेशन गड़बड़ होगा, एंड दैट विल लीड टू ए इमोशनल इशू फॉर योर मेंटल हेल्थ, और इमोशनली आप वल्नरेबल हो जाओगे। एंड टिपिकली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसके बाद में इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनका बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज हो जाता है, एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, या तो वो कंप्लीटली आइसोलेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। या हम में से कुछ लोगों को डिप्रेशन और बिहेवियरल इशू होता है, उस चीज में भी हम इमोशनली अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। अगर हमें अपने आप को संभालना है तो उसके लिए हमें इमोशनली स्टेबल होना जरूरी है, ठीक है ये बात? सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी परेशानियों को एक्सप्रेस करने का तरीका सीखना पड़ेगा। आप गुस्सा नहीं हो, आप उनको डील करना सीखो। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं रखो। अगर आपको अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, देन यू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स टू हील योर इमोशंस। सो उसको क्या, सीकिंग फॉर सपोर्ट। हो सकता है हम अपने इमोशंस को हैंडल अच्छे से नहीं कर पाए तो हमें सपोर्ट की जरूरत है। हम यहाँ पे एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते, या रोड पे चलते हुए किसी भी आदमी को ऐसा नहीं है कि हम अब्यूज कर सकते हैं। दैट इज नॉट द वे। तो इमोशनली हेल्दी होना मेंटली हेल्दी होने के इम्पोर्टेंट है। नाउ लॉट ऑफ टाइम हम इमोशनली, हमें कोई इशू है और वो चीजों को हम नहीं बदल पा रहे। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए जिनका थॉट प्रोसेस बड़ा फिक्स सा हो गया है, और वो अपने बेस्ट एफर्ट के बाद में भी उनको चेंज नहीं कर पा रहे। नाउ अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। जैसे कि फिजिकली बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेट्स से somebody does not have a good eyesight or good hearing power. नाउ ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं रह पाता या उसको लगता है कि वो इस चीज के बगैर नहीं रहेगा। लेट्स से किसी का एक हैंड वर्क नहीं कर रहा है। नाउ
क्या वो इसके बगैर लाइफ नहीं लीड कर सकता या कर सकता है? कर सकता है। एक जना की किसी वजह से ही इज ब्लाइंड और ही वाज बाय बर्थ हिज आईसाइट वाज नॉट देयर। सो उसी तरह से लॉट ऑफ टाइम हमारे को मेंटल हेल्थ में देयर आर इश्यूज, बट वी कैन लर्न टू लिव विद इट। आप समझ रहे हो इस चीज को? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भाई। लेट्स से हम में से एक जने को बाइपोलर डिसऑर्डर और उसके बेस्ट एफर्ट के बाद भी उसको अटैक आ जाता है, तो क्या वो उसके साथ मतलब उसको ये लगना चाहिए कि लाइफ यूजलेस है और उसे अपना आपको और उससे ट्रीटमेंट सीख करना चाहिए और बेस्ट पॉसिबल आउटकम से सेटिस्फाइड रहना चाहिए? आप लोग बात समझ रहे हैं? Yes, sir. लॉट ऑफ टाइम वी गिव अप। कैन वी गिव अप? अगर किसी को फिजिकल सोचो दिक्कत है, लेट्स से एक जने को पैर में कुछ चोट लगी हुई है और जब भी वो मूव करता है उसे दर्द होता है, ठीक है? अब वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा मेरी पैर काट दो आप, तो मैं तो नहीं बर्दाश्त कर। इज इट द राइट सॉल्यूशन? या उसके साथ उसको he has to learn to live with it. So now see, ये सब हो गई adversities, ये हो गई दिक्कत। हम में से किसी जने को एंजाइटी हो रही है, वो कह रहा है कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे तो बहुत एंजाइटी हो रही है। वर्सेस एक जना है वो कह रहा है एंजाइटी है बट लेट मी ट्राई माय बेस्ट टू लिव विद इट। व्हाट इज बेटर? Try my best to live with it. है ना? Now see that's where is the catch. मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट सिचुएशन में होंगे। आपको अपनी मेंटल हेल्थ की जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उनके साथ लर्न करना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाट इज मेंटली हेल्दी। हम सब लोग देखो क्या हुआ, हम सब लोग ऐसा सोचते हैं कि हम हेल्दी हैं मतलब हमारे को ना कोई ट्रीटमेंट चाहिए, ना कोई दवाई चाहिए, ना कोई डॉक्टर की जरूरत है, देन ओनली वी आर हेल्दी। ये सही नहीं है। हेल्दी वो आदमी है जो अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को जो भी परिस्थिति है उसके साथ बेस्ट वे में लिव करता है। मुझे ये लग रहा था कि हम लोग ये तो बात करते हैं बीमार हैं तो मेंटली अनवेल हो, मेंटली वेल क्या होगा, बट यही नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि मेंटली हेल्दी क्या है। Yes, sir. अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई इसको हेल्दी कहते हैं तो शायद हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ पे हमें शायद बदलाव लाने की जरूरत है। अब जैसे जो लोग सब्सटेंस यूज की वजह से उनको ये सोचते हैं कि बस सब्सटेंस छोड़ देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। सब्सटेंस छोड़ना तो केवल एक फर्स्ट स्टेप ऑफ द लड़ाई है। उन्हें अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी, अपना व्यक्तित्व चेंज करना पड़ेगा, अपनी चीजों को डील करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, तभी वो सब्सटेंस से दूर रह पाएंगे। वरना सब्सटेंस तो एक पार्ट ऑफ वे ऑफ लाइफ है। तो उसको मैं तो ऐसे समझाता हूं कि ये धर्म की तरह से हम निभाते हैं। रिलीजन का क्या मतलब है? सो रिलीजन इज ए वे ऑफ लाइफ, है ना? अब व्हाई देयर आर डिफरेंट रिलीजन? देयर आर डिफरेंट रिलीजन बिकॉज एवरीबडी डज नॉट लाइक सेम वे ऑफ लाइफ। नाउ हम में से कुछ लोग जो यहाँ पे अपने सब्सटेंस यूज की प्रॉब्लम की वजह से आए, उनका वे ऑफ लाइफ बन गया वो, सो रिलीजन बन गया, समझ लो। सो इट इज टर्न इनटू ए रॉन्ग रिलीजन। अब उस रिलीजन में प्रॉब्लम है ना, अब रिलीजन चेंज करना आसान तो नहीं होएगा, वे ऑफ लाइफ पूरी बदलनी पड़ेगी ना। अब यही यहाँ पे कैच है। हम ये कहते हैं कि हमने प्रॉमिस कर लिया हम नहीं लेंगे, बट हमें मतलब क्यों समझाया जा रहा है और चीजों को? इसलिए समझाया जा रहा है कि अगर वे ऑफ लाइफ चेंज नहीं हुई तो फिर से वही करोगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्रेशन,
इज ए वे ऑफ लाइफ बन गया है। अब जैसे आपने अपना आप को आइसोलेट कर लिया है, इमोशनल एपैथी बोलते हैं कि भाई हम अलूप हो गए, हमारे को मतलब ही नहीं, तुम जियो। दिस इज नॉट डन। वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं ना। आप ऑफिस जाते हो, वहां पे एक आपका पियोन है, वो कहे जी मुझे मतलब नहीं है आपकी क्या रिक्वायरमेंट, मैंने अपना काम कर दिया, मुझे मतलब नहीं है। फिर एक वहां पे जो गार्ड है वो कहेगा जी मैं क्यों खोलूं, मेरे को तो गार्ड करने के लिए कहा हुआ है, बस मैं तो वही करूंगा, मैं तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। विल इट वर्क? हमारा थॉट प्रोसेस जो है उसकी क्वालिटी एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, जो कि हमारा सबसे बुरी तरह से प्रभावित होता है मेंटल इलनेसेस में, कि हम ठीक से सोच समझ नहीं पाते, क्या सही है क्या गलत है इसका ही फैसला नहीं कर पाते। सो प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया। दिस include a balanced, realistic perspective and oneself and the world, as well as ability to manage and redirect negative thoughts. So क्या है बैलेंस का मतलब ये है कि वन सेल्फ और अदर्स का मिलजुल के जो है, मतलब केवल मैं जो कह रहा हूं वही सही नहीं है, एक मिलजुल के जो माहौल है उसको हमें संभालना ही नॉर्मल। सी नाउ लॉट ऑफ अस says I'm saying this is not right, मैं जो कह रहा हूं बस वही सही है, ये तो नहीं हुआ होने वाला है। तो हमें एक मिलजुल के ही बीच का रास्ता जैसे ढूंढना पड़ेगा। If we want to achieve something which is not practical, let's say हम में से एक जना कहे कि मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, तो क्या हो गया ये? तो उससे क्या ये मतलब आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन? नाउ सिमिलरली लॉट ऑफ टाइम हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा गड़बड़ा जाता है दैट वी आर लुकिंग फॉर ए इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ये अचीवेबल नहीं है बॉस, और ये मेंटली हेल्दी नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो। सेल्फ परसेप्शन, हम लोग अपना आप को साइकोलॉजिकली, कोई मतलब हम में से कोई जना सोच रहा है जी मैं तो भगवान हूं, मैं जो कह रहा हूं बस वही नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। मे बी वी आर राइट, मे बी वी आर रॉन्ग, ये तो कोई वो नहीं है ना कि जो तुम कह रहे हो बस वही सही है, तो ये ठीक नहीं है। रेजिलियंस, हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करके उनको वापस अपनी लाइफ को हैंडल करना, एंड आई थिंक ये जो हम सब लोगों को यहाँ पे लाया गया है वो इसीलिए लाया गया है कि हम रेजिलिएंट, हम लोग दोबारा से अपनी लाइफ को नए सिरे से लीड कर सकते हैं। सेल्फ एस्टीम, योर सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ एस्टीम शुड बी, जैसे हम में से कुछ लोग कहते हैं नहीं जी मेरी तो जिंदगी बेकार हो, नो दैट्स नॉट करेक्ट, वी कैन नॉट। सेंस ऑफ पर्पस, लाइफ में एक पर्पस होना जरूरी है। Autonomy and control, feeling a sense of control and autonomy in one's life is important for taking action that aligns psychological well-being. That this involves having the ability to make choices, set goals, and take action that aligns with one's values and aspirations. Positive relationships. So interpersonal relationship is very important. अगर आप साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए ये नहीं कह सकते हो कि मैं ही होगा। माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंट, माइंडफुलनेस क्या है? हम लोग बहुत सारी चीजें इकट्ठी करने लगते हैं, सो एक चीज पे फोकस करके अपनी लाइफ को लीड करना इज माइंडफुलनेस। कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड लर्निंग एंड cognitive aspect of the mental health है cultivate resilience, maintain a positive self-perception, having a sense of purpose and fostering healthy thought process, all of which contribute to a more fulfilling and balanced life.
अगर आप अपनी जिंदगी को नॉर्मल लीड करना चाहते हो तो ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी लाइफ बेटर नहीं होगी, आपके हिसाब से नहीं होने वाला है, मेरे हिसाब से भी नहीं होने वाला है। आप लोग समझ रहे हैं? So somewhere you have to learn to accept and keep working on yourself. अपनी लिमिटेशन समझो, ट्रीटमेंट की लिमिटेशन समझो, एंड प्लीज एक्सेप्ट जो हम लोग कर सकते हैं एंड जो नहीं कर सकते। लॉट ऑफ टाइम हमारी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो सही नहीं, दैट इज रॉन्ग ऑन आवर